हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरियर इन्फो। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, अगेन मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी के एग्ज़ाम हों, जेके एसएसबी के एग्ज़ाम हों, या रेलवेज़ के हों, और अदर कोई भी आपका किसी भी बॉडी का कोई भी एग्ज़ाम हो। तो ये सभी एग्ज़ाम में जो है ये बहुत ही बेनिफिशियल टॉपिक रहने वाला है आपका, क्योंकि करंट जीके में जो है रिसेंटली अभी ये टोक्यो ओलंपिक जो है कंक्लूड हुआ है। तो इसके जो है आपको हर किसी एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन जो है करंट अफेयर में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक देखें, हम सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। सारे इवेंट्स इंडिया के रिलेटेड खासकर हम सारा कुछ जो भी हुआ, जो मेडल जिस जिसने जीते, किस कैटेगरी में जीते, वो सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई इस चैनल पर नया आया है या अभी तक किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर दिस चैनल, ताकि आपको कोई भी कैरियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो या एजुकेशन, आपको जीके के रिलेटेड कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो हो, ऐसा टॉपिक हो, आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, ये हम स्टार्ट करते हैं ओलंपिक गेम्स टोक्यो 2020 द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसमें मैंने पूरी कोशिश की है कंपाइल करके कि मैं आपको जितनी भी इसका ब्रीफ ओवरव्यू है वो आपको दे सकूं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इसका हम यहाँ से Olympics are leading international sporting events featuring summer and winter sports competition in which thousands of athletes from around the world participate in a variety of competition। ठीक है फ्रेंड्स, ओलंपिक्स आपको सबको पता है, ये एक बहुत इंटरनेशनल जो है स्पोर्टिंग इवेंट है। ठीक है, जिसमें बहुत सारी दुनिया के हज़ारों जो हैं एथलीट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वैराइटीज़ ऑफ थाउजेंड ऑफ एथलीट्स फ्राम अराउंड द वर्ल्ड पार्टिसिपेट इन वैरायटी ऑफ कंपटीशन। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के कंपटीशन होते हैं उसमें। दुनिया के कोने कोने से, बहुत सारे मुल्कों से जो है वो इसमें एथलीट्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड, द ओलंपिक गेम्स आर कंसिडर्ड द वर्ल्ड फोर मोस्ट स्पोर्ट कंपटीशन विद मोर देन 200 नेशन पार्टिसिपेटिंग। ठीक है फ्रेंड, ओलंपिक्स गेम्स जो है ये एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स का कंपटीशन माना जाता है, जिसमें अराउंड 200 से ज़्यादा नेशंस, 200 मोर देन 200 कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस कंपटीशन। ठीक है, 200 से ज़्यादा जो है वो देश इसमें जो है पार्टिसिपेट करते हैं। द ओलंपिक्स आर नॉर्मली हेल्ड एवरी 4 ईयर्स। द ओलंपिक्स गेम्स आर नॉर्मली हेल्ड एवरी 4 ईयर्स। हर 4 साल के बाद जो है ओलंपिक्स गेम होती हैं, अल्टरनेटिंग बिटवीन द समर विंटर ओलंपिक्स एवरी 2 ईयर इन द 4 ईयर पीरियड। ठीक है फ्रेंड, हर 4 साल के बाद 4 साल बाद ओलंपिक्स जो है वो गेम्स होती हैं, और उसमें अल्टरनेट जो हर 2 साल बाद, 2 साल बाद समर, 2 साल बाद विंटर जो है, ये ऐसे कंटिन्यू जो है समर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक, ये अल्टरनेट पीरियड पे चलता रहता है। तो उसके बाद है फ्रेंड, द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वाज इंस्पायर्ड बाय द एंशियंट ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन ओलंपिया ग्रीक। ठीक है, जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हैं, जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स है, ये किससे इंस्पायर्ड हुई? एंशियंट ओलंपिक गेम्स से। एंशियंट ओलंपिक गेम्स जो कहाँ पे हेल्ड हुई थी, कहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट हुई थी? ओलंपिया ग्रीक में। ठीक है, ओलंपिया ग्रीक, ओलंपिया एक ग्रीक में फ्रेंड्स जगह है, जिसके नाम से इसका नाम भी ओलंपिक पड़ा। तो वहाँ ये स्टार्ट हुई थी एंशियंट में 8 सेंचुरी बीसी से 4 सेंचुरी बीसी तक, 4 सेंचुरी एडी तक। ठीक है, ये वहाँ पर जो गेम्स चलती थी एंशियंट टाइम में, तो वहाँ से इंस्पायर होके जो है ये भी ओलंपिक्स गेम जो हैं ये भी फिर स्टार्ट की गई। ठीक है, उसके बाद है फ्रेंड्स, बैरोन पायरी डी कॉर्बिटिन। बैरोन पायरी डी कॉर्बेटिन फाउंडेड द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओलंपिक कमेटी को सबसे पहले किसने फाउंड किया था? बैरोन पायरी डी कॉर्बेटिन ने। ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को इन्होंने फाउंड किया कब? 1894 में, 1894 में, लीडिंग टू द फर्स्ट मॉडर्न एशियन गेम्स इन एथन इन 1896। और जो फर्स्ट मॉडर्न एशियन गेम जो है वो सबसे पहले कहाँ पे कंडक्ट हुई थी, कहाँ पे खेली गई थी? एथेंस में, एथन में 1896 में। द आईओसी इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ ओलंपिक मूवमेंट विद द ओलंपिक चार्टर डिफाइनिंग इट्स स्ट्रक्चर एंड अथॉरिटी। जो फ्रेंड्स आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमेटी है, इसकी गवर्निंग बॉडी जो है इज़ द गवर्निंग बॉडी। ये किसकी गवर्निंग बॉडी है? ओलंपिक मूवमेंट की, विद द ओलंपिक चार्टर डिफाइनिंग इट्स स्ट्रक्चर एंड अथॉरिटी। जो इसका चार्टर एक है, चार्टर है, जो क्या डिफाइन करता है? इसका पूरा स्ट्रक्चर और इसकी अथॉरिटी को डिफाइन करता है। एज द डिसीजन मेकिंग बॉडी, द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चूजिंग द होस्ट सिटी।
ठीक है। एज अ रिस्पॉन्सिबल एज अ डिसीजन मेकिंग, इसकी ओलंपिक की डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन सी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है। वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, होस्ट सिटी चूज़ करने के लिए, ईच गेम के लिए, कि हर साल जब भी विंटर हो, समर ओलंपिक हो, वो गेम नेक्स्ट गेम कहाँ पे होनी है, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करती है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। एंड ऑर्गेनाइजेज एंड फंड द गेम्स अकॉर्डिंग टू ओलंपिक चार्टर, और फंड्स जो है वो भी ऑर्गेनाइज करती है अकॉर्डिंग टू ओलंपिक चार्टर। कितने फंड्स की इवेंट्स जो है कंडक्ट करने में ज़रूरत पड़ती है, उतने वो सारे ऑर्गेनाइज भी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है वो ऑर्गेनाइज करती है। उसके बाद फ्रेंड्स, देयर आर सेवरल ओलंपिक रिचुअल्स सिंबल सच एज ओलंपिक फ्लैग, टॉर्च, एज वेल एज ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनीज। फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट रिचुअल्स होते हैं, जैसे सिंबल हो गया, ओलंपिक फ्लैग हो गया, सिंबल्स होते हैं जैसे ओलंपिक फ्लैग, टॉर्च, एज वेल एज ओपनिंग सेरेमनी होती है। जब भी ओलंपिक स्टार्ट होता है तो उससे पहले ओपनिंग सेरेमनी की जाती है, और इवेंट ख़त्म होने पर ओलंपिक जब ख़त्म होता है तो क्लोजिंग सेरेमनीज भी जो है वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा क्लोजिंग सेरेमनी भी की जाती है। तो उसके बाद है फ्रेंड्स हमारे पास द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड प्लेस फिनिशर इन ईच इवेंट रिसीव ओलंपिक मेडल्स। ठीक है, ओलंपिक मेडल्स गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। जो फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं फ्रेंड्स उनको गोल्ड मेडल मिलता है, जो सेकंड कैटेगरी में आता है उनको सिल्वर मेडल मिलता है, और जो थर्ड कैटेगरी में आते हैं ओलंपिक्स में उनको ब्रॉन्ज मेडल आता है। तो इससे क्लियर हो गया कि ओलंपिक्स में जो ऑल ओवर 3 टाइप के मेडल्स होते हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। ठीक है, 3 तरह के मेडल जो है ओलंपिक्स में होते हैं। उसके बाद है फ्रेंड्स ओलंपिक सिंबल। ओलंपिक symbol. The Olympic symbols, better known as Olympic ring, consist of 5 interlinked rings and represent the unity of 5 inhabited continents. अफ्रीका, द अमेरिका इज़ कंसिडर्ड वन कंटिनेंट। ठीक है, 5 कॉन्टिनेंट में ये फ्रेंड्स इसमें 5 इंटरविंग जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई रिंग्स होती हैं, जो किसको रिप्रेजेंट करती हैं, 5 कंटिनेंट्स को, जिसमें अफ्रीका और अमेरिकाज को एक कंटिनेंट में कंसिडर किया गया है, और उसके बाद एशिया, यूरोप एंड ओशनिया। ठीक है, ये 5 जो है कंटिनेंट्स हैं जिनमें इनको डिवाइड किया गया है। द कलर वर्जन ऑफ रिंग्स, द कलर्ड वर्जन ऑफ रिंग्स ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड। 5 किस्म के ये कलर होते हैं जिन रिंग्स के। वाइट फील्ड फॉर्म द ओलंपिक फ्लैग, ओवर अ वाइट फील्ड फॉर्म द ओलंपिक फ्लैग। ओलंपिक फ्लैग पे ये 5 जो हैं रिंग्स होती हैं 5 कलर्स में। दीज कलर्स वर चूजन बिकॉज एवरी नेशन हैड एट लीस्ट वन ऑफ देम ऑन इट्स नेशनल फ्लैग्स। ये कलर फ्रेंड्स इसलिए चूज़ किए गए 5, ब्लू, येलो, ग्रीन, ब्लैक एंड रेड इसलिए चूज़ किए गए हैं क्योंकि जितनी भी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं हर किसी के नेशनल फ्लैग में इनमें से एक कलर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 2020 समर ओलंपिक्स टोक्यो। ठीक है, ऑफिशियली द गेम ऑफ 2021 ओलंपियाड एंड ब्रांडेड एज टोक्यो 2020 is an ongoing international multi-sport event being held from 23 July to 8 August 2021 in Tokyo, Japan, with some preliminary events that began on 21 July. फ्रेंड्स, ये 2020 ओलंपियाड था जो कि टोक्यो जापान में कंडक्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था ये ओलंपिक? 23 जुलाई से। अगर आपको एग्ज़ाम पूछा जाए कब इवेंट स्टार्ट हुआ था, 23 जुलाई से 8 अगस्त तक चला था, बट प्रीलिमिनरी कुछ इवेंट जो थे वो स्टार्ट हो गए थे 21 जुलाई से ही। ठीक है, वो कुछ 21 जुलाई से ही कुछ इवेंट जो इसमें स्टार्ट हो गए थे। तो नेक्स्ट है, टोक्यो वाज सिलेक्टेड एज द होस्ट सिटी ड्यूरिंग द 125th इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन इन ब्यूनोस एरीज, अर्जेंटीना ऑन 7 सितंबर 2013। फ्रेंड्स, ये ब्यूनोस एरीज जो है अर्जेंटीना की एक सिटी है, वहाँ पर जो सेशन हुआ था इनका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सेशन हुआ था 125th सेशन। कब हुआ था ये? 2013 में स्टार्ट हुआ था सेशन ये। तभी डिसाइड हो गया था कि जो नेक्स्ट होस्ट सिटी होगी 2020 की तो वो टोक्यो होगी। ठीक है, और उसके बाद है ओरिजिनली शेड्यूल टू टेक प्लेस फ्राम 24 जुलाई टू 9 अगस्त 2020। ठीक है, ओरिजिनली ये जो ओलंपिक होना था वो 24 जुलाई से 9 अगस्त तक होना था 2020 में। द इवेंट वाज पोस्टपोन टू 2021 इन मार्च 2020 एज अ रिजल्ट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक।
द फर्स्ट सच इंस्टेंस इन द हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक गेम्स, प्रीवियस गेम्स हैज़ बीन कैंसल्ड बट नॉट रीशेड्यूल्ड। फ्रेंड्स, ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि ओलंपिक जो है वो जो है पोस्टपोन हो गया। ये हिस्ट्री में फर्स्ट बार हुआ है और फिर वो रीशेड्यूल भी हुआ है। तो ये क्यों हुआ? कोविड पेंडेमिक की वजह से जो है ये 20 में होना था, तो अब जाके 21 में ये कंक्लूड हुआ है। तो इससे पहले भी एक बार कैंसिल हुआ था बट वो दोबारा से फिर रीशेड्यूल नहीं हुआ था। The Summer Olympics will be held, the Summer Paralympic will be held from 24 August to 5 September 2021। फ्रेंड, जो समर पैरालंपिक्स भी अभी कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो में हम वो भी डिस्कस करेंगे अगली किसी में। तो वो जो है 24 अगस्त से 5 सितंबर तक जो है पैरालंपिक्स भी जो है वो कंक्लूड हो चुका है। 16 दिन तक ये चला आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ओलंपिक्स। जो टोक्यो ओलंपिक्स के बाद ये 16 दिन बाद जो है ये भी कंप्लीट हो गया। हाँ, उसके बाद है 20 गेम्स आर द फोर्थ ओलंपिक गेम टू बी हेल्ड इन जापान फॉलोइंग टोक्यो 1964 समर, सैप्पोरो 1972 विंटर एंड नागोनो 198 विंटर गेम्स। ठीक है फ्रेंड, ये फोर्थ टाइम जो है ये ओलंपिक्स गेम है जो जापान में हो चुकी हैं। कितनी बार? इससे पहले 4 बार। एक बार 1964 में हुई समर, और सैप्पोरो 1972 में विंटर ओलंपिक्स, नागोनो 1998 में विंटर ओलंपिक्स। तो ये जो है, और टोक्यो 2020 जो है अभी समर ओलंपिक। ये 4 इवेंट जो हैं आज तक जापान में हो चुके हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारे पास टोक्यो इज़ द फर्स्ट सिटी। टोक्यो इज़ द फर्स्ट सिटी इन एशिया टू होल्ड समर गेम्स ट्वाइस। टोक्यो जो है एशिया की फर्स्ट सिटी बन गई है। टोक्यो जो है एशिया की फर्स्ट सिटी है जिसने समर ओलंपिक्स को 2 बार होस्ट किया है। जिसने समर ओलंपिक को 2 बार जो है टोक्यो में वो हो चुके हैं। ठीक है। द 2020 गेम्स आर सेकंड एंड 3 कंसेक्यूटिव ओलंपिक टू बी हेल्ड इन ईस्ट एशिया फॉलोइंग द विंटर ओलंपिक इन प्योंगचैंग साउथ कोरिया एंड प्रीसीडिंग द 2022 विंटर ओलंपिक इन बीजिंग चाइना। 2020 गेम्स ये सेकंड 3 कंसेक्यूटिव ओलंपिक्स हैं जो ईस्ट एशिया में हो चुके हैं। ठीक है। इससे पहले ये प्योंगचैंग साउथ कोरिया में हुए और उसके बाद विंटर ओलंपिक्स जो है अभी बीजिंग चाइना में होने हैं कमिंग। ठीक है। अगर ये भी आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है कि विंटर ओलंपिक्स नेक्स्ट जो है 2022 वो कहाँ पे हो रहे हैं? बीजिंग चाइना में होने हैं। ठीक है। द 2020 गेम इंट्रोड्यूस न्यू कंपटीशन एंड री इंट्रोड्यूस कंपटीशन दैट वंस वर हेल्ड बट सब्सिक्वेंटली रिमूव्ड। जो 2020 गेम इंट्रोड्यूस, इसने कुछ न्यू कंपटीशन को भी जो है इंट्रोड्यूस किया है और कुछ कंपटीशन को री इंट्रोड्यूस किया है। जो कंपटीशन सब्सिक्वेंटली जो पहले डिलीट कर दिए गए थे बीच में से, तो उनको फिर से जो है टोक्यो इन गेम्स में जो है वो फिर से ऐड ओलंपिक्स में किया गया है। ठीक है। तो उसमें जो है जो न्यू वन इवेंट है वो डिस्कस करते हैं। न्यू वन इंक्लूड 3x3 बास्केटबॉल, 3x3 ये बास्केटबॉल का इवेंट एक नया इंक्लूड किया है। फ्री स्टाइल BMX, मिक्स जेंडर टीम इवेंट्स इन अ नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग स्पोर्ट्स एज वेल एज रिटर्न ऑफ मेडिसन साइकिलिंग फॉर मैन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द सेम इवेंट फॉर द वुमेन। तो फ्रेंड्स, अगर आप में से आ जाए कि कौन से इवेंट्स इनमें से जो है न्यू जो है अभी ओलंपिक्स में इंट्रोड्यूस किए गए हैं टोक्यो में, तो ये वो जो है ये इवेंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपको एग्ज़ाम किसी में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये इवेंट्स जो हमने यहाँ पर टिक किए हैं, ये इवेंट्स जो हैं आपके लिए बहुत जो नए इंट्रोड्यूस हुए ओलंपिक्स में, तो वो ये इवेंट्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट है न्यू इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी पॉलिसीज आल्सो अलो द होस्ट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी टू ऐड न्यू स्पोर्ट टू द ओलंपिक प्रोग्राम फॉर जस्ट 1 गेम्स। द डिसिप्लिन एडेड बाय द जापानीज ओलंपिक कमेटी आर बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, कराटे, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, द लास्ट 4 ऑफ विच मेक द ओलंपिक डेब्यूट्स। ठीक है। लास्ट 4 से जिन्होंने क्या इनमें क्या ओलंपिक में जो है वो अपना डेब्यूट किया है, जो हमने ये डिस्कस किए। और ये जो सारे बास्केटबॉल, सॉफ्टबॉल, कराटे, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, ये सारे जो है जापानीज ओलंपिक कमेटी ने ये सारी स्पोर्ट्स जो है वो ओलंपिक्स में ऐड की थी। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड द ओपनिंग सेरेमनी वाज हेल्ड।
द ओपनिंग सेरेमनी वाज हेल्ड ऑन 23 जुलाई 2021 इन ओलंपिक स्टेडियम इन टोक्यो। तो ओपनिंग सेरेमनी कब हुई थी? 23 जुलाई 2021 को ओलंपिक स्टेडियम टोक्यो में हुई थी। इट इंक्लूडेड द ट्रेडिशनल परेड ऑफ नेशन। इसमें जितनी भी ट्रेडिशनल हर किसी नेशन की अपनी अपनी परेड्स होती हैं वो कंडक्ट की गई, ठीक है। एम्परर नारुहितो फार्मली ओपन द गेम्स, ठीक है। एम्परर जो जापान के थे उन्होंने फार्मली गेम्स को ओपन किया। एंड एट द एंड ऑफ द टॉर्च रिले द ओलंपिक कैल्ड्रॉन वाज लिट बाय जापानीज टेनिस प्लेयर नोमी ओसाका, ठीक है। और उसके बाद जो फाइनली टॉर्च कैल्ड्रॉन थी वो किसके द्वारा, ओलंपिक कैल्ड्रॉन जो है टॉर्च वो किसने लिट की? तो वो की थी नोमी ओसाका जो जापानीज टेनिस प्लेयर हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि इस बार का टॉपिक टोक्यो ओलंपिक का जो स्लोगन था वो क्या था, ठीक है। स्लोगन ऑफ 2020 समर ओलंपिक टॉर्च रिले इज़ फास्टर हायर स्ट्रांगर टूगेदर। दिस वाज द स्लोगन ऑफ टोक्यो 2020। ये आपको एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्लोगन ऑफ समर ओलंपिक 2020। तो ये क्या था इसका स्लोगन? फास्टर हायर स्ट्रांगर टुगेदर। उसके बाद है फ्रेंड्स एम्बलम, ऑफिशियल एम्बलम ऑफ 2020 ओलंपिक्स एंड पैरा ओलंपिक्स वर डिजाइन बाय असाउट टोक्लो who won a nationwide design contest. It takes the form of a ring in an indigo colored checkered board pattern. This design is meant to express a refined elegance and sophistication that exemplify Japan. फ्रेंड असाओ टोकोलो थे जिन्होंने नेशन वाइड एक डिज़ाइन कंटेस्ट जीता था और इन्होंने दोनों ओलंपिक के दोनों के जो है ओलंपिक 2020 और पैरा ओलंपिक के जो है वो डिज़ाइंस इन्होंने जो है वो एम्बलम जो है वो इन्होंने तैयार किया था। दिस डिज़ाइन इज़ मेन टू एक्सप्रेस अ रिफाइंड एलिगेंस एंड सोफिस्टिकेशन दैट एग्जाम्पलीफाई जापान। ये डिज़ाइन जो है जापान को जो है रिफाइन करता है जो इन्होंने तैयार किया था। द चेकर डिज़ाइन रिजेंबल्स अ पैटर्न कॉल्ड इची मेट्सुमो, ठीक है। ये चेकर डिज़ाइन किसके साथ रिजेंबल होता है? एक पैटर्न है जिसको जापानीज में क्या कहते हैं? इची मेट्सुमो, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स मैस्कोट, ठीक है। द ऑफिशियल मैस्कट ऑफ समर 2020 ओलंपिक्स इज मिराई टोवा, ठीक है। ये क्या था फ्रेंड्स? ओलंपिक्स 2020 का समर ओलंपिक का क्या है? मैस्कट, ऑफिशियल मैस्कट। अगर आपको ऑफिशियल मैस्कट ऑफ टोक्यो समर ओलंपिक 2020 का पूछा जाए तो वो मिराई टोवा है, ठीक है। आ फिगर विद ब्लू चेकर्ड इची मेट्सुमो पैटर्न इंस्पायर्ड बाय द गेम ऑफिशियल एम्बलम। ये किससे इंस्पायर्ड हुआ है? ऑफिशियल जो गेम्स का एम्बलम था उससे इंस्पायर्ड करके बनाया गया, ठीक है। क्रिएटेड बाय जापानीज आर्टिस्ट रियो टेंग्यूची, ठीक है। इसको किसने क्रिएट किया गया है? मैस्कट किसने क्रिएट किया है? रियो टेंग्यूची ने, ठीक है। और ऑफिशियल मैस्कट जो है समर ओलंपिक का क्या है? मिराई टोवा, ठीक है। फ्रेंड्स ये जापानीज नेम्स हैं। मिराई टोवा इज़ नेम्ड आफ्टर द जापानीज वर्ड्स फॉर फ्यूचर एंड एटर्निटी। मिराई टोवा जो एक जापानीज वर्ड्स है जिसका मतलब क्या है? फ्यूचर एंड एटर्निटी, ठीक है। सोमिटी इज़ द ऑफिशियल मैस्कट ऑफ द 2020 समर पैरा ओलंपिक, ठीक है। सोमिटी ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सोमिटी जो है ये ऑफिशियल मैस्कट किसका है? पैरा ओलंपिक्स का, ठीक है। मिराई टोवा जो है वो समर ओलंपिक्स का है और ये सोमिटी जो है ऑफिशियल मैस्कट है पैरा ओलंपिक्स का। सोमिटी इज़ नेम्ड आफ्टर सोमी योशिनो अ टाइप ऑफ चेरी ब्लॉसम, ठीक है। सोमिटी का जो नाम है सोमी योशिनो एक चेरी ब्लॉसम है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके नाम से ये नाम लिया गया है। सोमिटी नेम्स आल्सो रेफर टू इंग्लिश फ्रेज सो माइटी, ठीक है। इसका मतलब है इंग्लिश फ्रेज से लिया गया जिसका मतलब है सो माइटी, ठीक है। उसके फ्रेंड्स हम देखते हैं फर्स्ट एवर जो इस बार क्या क्या मतलब जो है ओलंपिक्स में हुआ है, ठीक है। इस बार के ओलंपिक्स 2020 में पहली बार क्या क्या हुआ है फ्रेंड्स। ये मैं फिंगर से लिख रहा हूँ इसलिए जो है थोड़ी सी ये हैंड राइटिंग जो है उतनी अच्छी नहीं है। फर्स्ट एवर ओलंपिक्स में क्या क्या हुआ है? बरमूडा, द फिलिपाइंस एंड कतर वॉन देयर फर्स्ट एवर ओलंपिक गोल्ड मेडल, ठीक है फ्रेंड्स। ये कंट्रीज़ हैं बरमूडा, फिलिपाइंस, कतर। इन्होंने आज तक का अपना फर्स्ट एवर जो है गोल्ड मेडल जो है वो ओलंपिक्स में
जीता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने फर्स्ट एवर अपना गोल्ड मेडल जो है ओलंपिक 2020 में जो है जीता है। ठीक है, आपको इनमें से एक ऑप्शन दिया जाएगा, बाकी तीन ऑप्शन आपको कहीं और से दिए जाएंगे, तो आपने चूज़ कर लेना। ये अपने तीनों जो है वो नोट डाउन कर लेने कि कौन कौन सी जो है कंट्रीज हैं जिन्होंने फर्स्ट एवर जो है गोल्ड मेडल जीता है। तो बरमूडा, फिलिपाइन, कतर जो है इन्होंने फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में जो है वो जीता है। नेक्स्ट है फ्रेंड बुर्किनो फैसो। बुर्किना फैसो, सैन मैरिनो, तुर्कमिस्तान वोन देयर फर्स्ट एवर ओलंपिक मेडल। ठीक है फ्रेंड्स, ये बुर्किना फैसो, सैन मैरिनो एंड तुर्कमिस्तान जो है ये पहली ऐसी कंट्री हैं जिन्होंने फर्स्ट एवर कोई भी ओलंपिक मेडल जो है आज तक इन्होंने जो है ओलंपिक्स में जीता नहीं था, और इन्होंने फर्स्ट एवर जो है मेडल जीता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आए कि इनमें से कौन सी कंट्रीज हैं जिसने फर्स्ट एवर जो है मेडल जो है ओलंपिक्स में जीता है, तो वो आपने इनमें से जो भी ऑप्शन होगा वो टिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद है सैन मैरिनो बिकम द स्मॉलेस्ट कंट्री टू एवर मेडल। सैन मैरिनो वर्ल्ड की फर्स्ट ऐसी कंट्री बन गई है जो सबसे छोटी है जिसने जो है पहला मेडल जो है जीता है। ठीक है, उसके बाद है फ्रेंड्स कोकना हिराकी। कोकना हिराकी 12 ईयर एंड 343 डेज कोनकना won the silver medal in women park skateboarding with the best score of 59.04. She also became the youngest Japanese Olympic medalist ever. ठीक है फ्रेंड, कोकाना हिराकी एक 12 साल की लड़की है जिसने जो है सिल्वर मेडल जीता है वुमेन पार्क स्केट बोर्डिंग में। ठीक है, जिसका स्कोर था 59.04, और ये जापान की शी इज़ आल्सो बिकम द यंगेस्ट जापानीज ओलंपिक मेडलिस्ट एवर। ये आज तक की जापान की सबसे छोटी है छोटी लड़की है जिसने जो है जापान की हिस्ट्री में जो है मेडल जीता है, सबसे छोटी। ठीक है, 12 साल की, 12 साल और 343 डेज। उसके बाद है फ्रेंड हमारे पास नोमी, एक मिनट, मोमी जी निशिया। मोमी जी निशिया एट 13 ईयर 330 डेज। मोमी जी, सॉरी, मोमी जी निशिया 13 ईयर एंड 330 डेज। निशिया वॉन द इनाग्रल वुमेन स्केटबोर्डिंग स्टेट कंपटीशन। इसने कौन सा इनाग्रल जो वुमेन स्केटबोर्डिंग स्टेट कंपटीशन हुआ था वो जीता। शी वाज द यंगेस्ट टू विन अ गोल्ड मेडल इन टोक्यो। ये जो इस बार का टोक्यो इवेंट हुआ है उसमें सबसे छोटी थी जिसने क्या है गोल्ड मेडल जीता है। तो ये भी आपको क्वेश्चन जो है आ सकता है कि कौन सा ऐसा वहाँ पे एथलीट था जिसने जो है यंगेस्ट एवर जिसने टोक्यो में गोल्ड जीता है। ठीक है, एंड फॉर जापान विद द स्कोर फॉर 15.26 पॉइंट ऑन हर फिफ्थ एंड फाइनल रन फॉर द गोल्ड। ठीक है, तो ये टोक्यो इवेंट्स में सबसे छोटी हैं मोमी जी निशिया। ठीक है, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो नेक्स्ट है फ्रेंड इंडिया। इंडिया के बारे में हम देखते हैं इंडिया का क्या क्या रहा है ओलंपिक में। तो इसमें इंडिया हैज़ अपीयर्ड इन एवरी एडिशन ऑफ द समर ओलंपिक्स इन 1920 although इट मेड इट ऑफिशियल डेब्यूट एट द 1900 समर ओलंपिक्स इन पेरिस। ठीक है, तो फ्रेंड्स इंडिया जो है हर साल की समर एडिशन में जो है 1920 से लेके आज तक कंटिन्यूसली जो है हर एडिशन में अपेयर होता रहा है, हर इवेंट में इंडिया ने जो है पार्टिसिपेट किया ओलंपिक्स में। बट इंडिया ने जो ऑफिशियल डेब्यूट किया था वो 1900 समर ओलंपिक्स जो पेरिस में कंडक्ट हुए थे वहाँ से इंडिया का डेब्यू हुआ था। उसके बाद 1920 के बाद आज तक इंडिया ने कोई भी समर ओलंपिक्स की जो है एडिशन है वो मिस आज तक नहीं की। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद द नेशन सेंट इट लार्जेस्ट एवर कंटीजेंट ऑफ 124 कंपटीटर इन 18 स्पोर्ट्स टू 2020 गेम्स। इसके बाद इंडिया ने आज तक का अपना लार्जेस्ट एवर कंटीजेंट जो 124 कंपटीटर्स का था और कितनी फील्ड में भेजा 18 डिफरेंट स्पोर्ट में। ठीक है, 18 डिफरेंट स्पोर्ट्स में इंडिया ने उनको भेजा 2020 गेम्स में। ये आज तक का इंडिया का सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, to date, the 2020 Summer Olympics are the most successful game for India since its first regular Olympic appearance in 1920, with Indian Olympic winning 7 medal, 1 gold, 2 silver, 4 bronze. ठीक है, ये फ्रेंड्स 1920 से लेके आज तक अराउंड 101 साल बाद जाके इंडिया का सबसे सक्सेसफुल जो है ये ओलंपिक गेम्स इंडिया के लिए रही हैं, जिसमें इंडिया ने इस बार 7 मेडल जीते हैं, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास
इंडियन फ्लैग बेरियर फॉर द ओपनिंग सेरेमनी आफ्टर टोक्यो 2020 आर मैरी कॉम एंड मनप्रीत सिंह। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, ठीक है, कि अगर आपको ओपनिंग सेरेमनी का फ्लैग बेरियर इंडिया का कौन था, तो वो एक मैरी कॉम थी, ठीक है, और दूसरे थे मनप्रीत सिंह, ठीक है। ये इंडिया की ओपनिंग सेरेमनी में जो है इंडिया के फ्लैग बेरियर्स थे। क्या नाम था इनका? एक मैरी कॉम और दूसरे मनप्रीत सिंह। इंडियाज फ्लैग बेरियर फॉर द क्लोजिंग सेरेमनी आफ्टर टोक्यो 2020 इज बजरंग पूनिया, ठीक है। इंडिया के फ्लैग बेरियर जो क्लोजिंग सेरेमनी के लिए थे, क्लोजिंग सेरेमनी के लिए फ्रेंड्स कौन थे? बजरंग पूनिया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको किसी भी एग्ज़ाम में, जैसे एसएससी के एग्ज़ाम की बात कर लो, आपका अपकमिंग एमटीएस का एग्ज़ाम आने वाला है, जीडी का आने वाला है, तो आपको मैक्सिमम आपकी बहुत ज़्यादा शिफ्टें चलने वाली हैं एग्ज़ाम्स की, तो आपको किसी को ओपनिंग सेरेमनी का पूछा जा सकता है, किसी को क्लोजिंग सेरेमनी का पूछा जा सकता है, किसी को फ्रेंड्स डिफरेंट कैटेगरीज़ में किसने क्या गोल्ड जीता, उसको उसमें अलग अलग जो है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे पास जो है इंडियन मेडलिस्ट हैं, लिस्ट है हमारे पास, इंडियन मेडलिस्ट गेम मेडल क्या क्या जीते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे प्लेयर्स हैं नीरज चोपड़ा, ठीक है। ये एथलेटिक में इन्होंने जेवेलियन थ्रो, किसमें इन्होंने एथलेटिक गेम्स, गेम एथलेटिक, और इन्होंने जेवेलियन थ्रो है जो उसमें क्या गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बजरंग पूनिया, इन्होंने 65 kg कैटेगरी में रेसलिंग में जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रवि कुमार दहिया, ठीक है, इन्होंने रेसलिंग 57 kg में जो है वो सिल्वर जीता है, ठीक है। कौन सा मेडल जीता है इन्होंने? सिल्वर। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारे पास मेंस हॉकी टीम, ठीक है, गेम हॉकी, और हॉकी टीम ने क्या जीता? मेंस हॉकी टीम ने क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। उसके बाद है फ्रेंड्स हमारे पास लोवलिना बोर्गेन, इन्होंने बॉक्सिंग 69 kg कैटेगरी में ही आती है, तो इन्होंने क्या जीता? ब्रॉन्ज, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास पुसराला पीवी वी सिंधु, सॉरी जिनको शॉर्ट में पीवी सिंधु, ठीक है। पीवी सिंधु ने जो है वो क्या जीता? बैडमिंटन में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, ठीक है, ठीक है। उसके बाद है फ्रेंड्स हमारे पास मीराबाई चन्नू, मीराबाई चन्नू ने जो है वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता। तो ये लिस्ट जो है ये आपके लिए बहुत, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो एक मिनट, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये लिस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, किसने कौन सी कैटेगरी में जो है वो मेडल ओलंपिक में जीता इंडिया से, ठीक है। तो उसके बाद है फ्रेंड हमारे पास ये नीरज चोपड़ा है, ठीक है, ये नीरज चोपड़ा है। नीरज चोपड़ा वॉन द मेन जेवेलियन विद द बेस्ट थ्रो ऑफ 87.58 मीटर्स, क्लेमिंग अ हिस्टोरिक फर्स्ट एवर ओलंपिक गोल्ड मेडल इन एथलेटिक फॉर इंडिया, द नेशन सेकंड एवर इंडिविजुअल गोल्ड, ठीक है। फ्रेंड्स नीरज चोपड़ा ने जो है जेवेलियन थ्रो, जो बेस्ट थ्रो था इसका 87.58 मीटर जो है इसकी वो थी, डिस्टेंस था। आपको ये भी पूछ सकते हैं, डिस्टेंस भी आपके एग्ज़ाम में जो है पूछा जा सकता है। और ये फर्स्ट एवर ओलंपिक में जो है फर्स्ट एवर एथलेटिक गोल्ड है, ठीक है। उसके बाद इससे पहले जो है इंडिया ने एक ही गोल्ड जो है वो रेसलिंग में जीता था 2008 में। तो ये फर्स्ट एवर जो है एथलेटिक गोल्ड इन एथलेटिक, ये फर्स्ट एवर इंडिया की हिस्ट्री में जो है पहला गोल्ड है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड दिस वाज आल्सो फर्स्ट एथलेटिक मेडल सिंस इट फर्स्ट ओलंपिक अपीयरेंस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन इन 1948। ये फर्स्ट एवर जो है एथलेटिक मेडल है इंडिया का जब से इंडिया इंडिपेंडेंट नेशन बना है 1948 के बाद, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो इनके अपोनेंट थे, जैक रिपब्लिक से जैकोब वेल्डिच वॉन सिल्वर एंड फेलो जैक विट्सलाव वेस्ले वॉन ब्रॉन्ज मेडल टू कंप्लीट द पोडियम, ठीक है। ये जेवलिन थ्रो में इन्होंने जो है इन्होंने सिल्वर जीता था, और इन्होंने वॉन सिल्वर, एंड विट्सलाव वेस्ले ने जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारे पास बजरंग पूनिया, ये है बजरंग पूनिया, ठीक है। रेसलर बजरंग पूनिया फेस्ट अ ब्रॉन्ज मेडल इन 65 किलोग्राम कैटेगरी, ही फ्लोड नियाज बिकोव दौलत ऑफ कजाकिस्तान बाई 8-0, ठीक है। इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है, रेसलर हैं ये, किस किस कैटेगरी में जीता है? रेसलिंग में, ठीक है। ब्रॉन्ज मेडल इन 65 kg किलोग्राम कैटेगरी, ठीक है।
और अगर पूछा जाए किसको हराया तो नियाज बेकोव डाउलट को, ठीक है, ऑफ कजाकिस्तान। उसके बाद है फ्रेंड हमारे पास रवि कुमार दहिया, रवि कुमार दहिया, ठीक है। रवि कुमार दहिया जो है ये इंडियन एस ग्रैपलर हैं, ठीक है, इंडियन एस ग्रैपलर रवि कुमार दहिया क्रिएट हिस्ट्री क्लिंचेस सिल्वर मेडल, ठीक है, इन्होंने क्या जीता, सिल्वर मेडल जीता। रवि दहिया हैज़ सिक्योर्ड सिल्वर मेडल, ही वाज डिफीटेड बाय द रीनिंग वर्ल्ड चैंपियन ज़ैवुर उग्योव ऑफ रशिया ओलंपिक कमेटी इन द फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम फाइनल बाई 4/7, ठीक है। इन्होंने जो है रवि कुमार दहिया ने सिल्वर मेडल जीता, ठीक है, और ही वाज डिफीटेड, और इनको किससे हारे थे ये गोल्ड मेडल में, वर्ल्ड चैंपियन ज़ैवुर उग्योव ऑफ रशिया ओलंपिक कमेटी, ठीक है, उनसे ये गोल्ड में हार गए थे, बट इन्होंने जो है वो सिल्वर मेडल जीत लिया, ठीक है। उसके बाद है फ्रेंड्स हमारे पास मेंस हॉकी टीम, इंडिया की मेन हॉकी टीम है ये, ठीक है, मेन हॉकी टीम जिन्होंने क्या जीता है, ब्रॉन्ज मेडल। इंडिया मेंस हॉकी टीम स्क्रिप्टेड हिस्ट्री विद देयर स्टिक्स एज दे डिफीटेड जर्मनी 5-4 टू विन अ ब्रॉन्ज इन टोक्यो ओलंपिक्स, ठीक है। इंडिया की मेंस हॉकी टीम ने हिस्ट्री क्रिएट कर ली है विद देयर स्टिक्स, और उन्होंने किसको हराया, जर्मनी को बाई 5-4 टू विन अ ब्रॉन्ज मेडल इन टोक्यो ओलंपिक्स, ठीक है। इन्होंने क्या जीता है, इंडियन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। द क्वेस्ट फॉर मेडल फॉर इंडिया एंडेड आफ्टर द वेट ऑफ 41 ईयर, कितने साल बाद इंडिया ने जो है हॉकी में मेडल जीता है, 41 ईयर्स बाद, ठीक है। इन ब्लू ओट प्लेड जर्मनी इन एवरी क्वार्टर इन हाई स्कोरिंग मैच फॉर इंडिया, सिमरनजीत सिंह स्कोर्ड हिज 2 गोल्स एंड हरमनप्रीत हार्दिक रुपिंदर पाल सिंह स्कोरिंग 1 गोल। इंडिया के लिए जो सिमरनजीत सिंह हैं उन्होंने कितने गोल किए, 2 किए, हरमनप्रीत हार्दिक रुपिंदर पाल सिंह इन्होंने जो है 1-1 गोल किया, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड लोवलिना बोर्गेन, लोवलिना बोर्गेन, ठीक है। लोवलिना बोर्गेन जो है 23 ईयर ओल्ड इंडियन बॉक्सर हैं, ठीक है, आसाम से, आसाम। लोवलिना क्लिंच्ड ब्रॉन्ज मेडल, इन्होंने क्या जीता, ब्रॉन्ज मेडल इन 69 kg कैटेगरी वेट, 69 kg कैटेगरी वेट में इन्होंने जो है बॉक्सिंग में जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता। नेक्स्ट है पीवी सिंधु, स्टार इंडियन शटलर पीवी सिंधु क्रिएटेड हिस्ट्री टुडे बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विल्ड 2 कंसेक्यूटिव इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल, ठीक है। इन्होंने कंसेक्यूटिव जो है 2 ओलंपिक मेडल जो है वो जीते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंधु डिफीटेड ही बिंजाओ ऑफ चाइना इन स्ट्रेट गेम्स इन वुमेन सिंगल कैटेगरी टू क्लिंच द ब्रॉन्ज मेडल एट टोक्यो ओलंपिक, ठीक है। इसने फ्रेंड्स एक तो पीवी सिंधु जो है ये हिस्ट्री क्रिएट कर ली कि फर्स्ट इंडियन वुमेन जिसने 2 बार जो है कंसेक्यूटिव लगातार जो है ओलंपिक्स में 2 बार मेडल जीते हैं। उसके बाद जो है सिंधु डिफीटेड ही बिंग जियाओ ऑफ चाइना स्टेट गेम्स इन वुमेन सिंगल्स, इसने बिंग जियाओ ऑफ चाइना को जो है स्टेट गेम्स में सिंगल्स कैटेगरी में जो है हराया था, और जो है ब्रॉन्ज मेडल जो है वो हासिल किया टोक्यो ओलंपिक्स में। शी हैड वॉन सिल्वर एट रियो ओलंपिक्स 2016 आफ्टर लूजिंग टू स्पेन कैरोलिना मैरिन इन फाइनल, ठीक है। उसने सिल्वर जीता था, इसने पीवी सिंधु ने 2016 में, और किससे हारी थी ये, कैरोलिना मैरिन से गोल्ड में जो है हार गई थी फाइनल में, ठीक है। उसके बाद है फ्रेंड्स साइखोम मीराबाई चन्नू, ठीक है, ये मीराबाई चन्नू है, ठीक है। उसके बाद इंडियन वेट लिफ्टर मीराबाई चन्नू won the silver medal at 2020 Tokyo Olympic in women 49 kg category by lifting a total of 202 kg, 87 kg plus 115 kg, ठीक है। फ्रेंड्स मीराबाई चन्नू है, इन्होंने वेट लिफ्टर है, ये क्या है, इंडियन वेट लिफ्टर है, ठीक है। और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता, क्या कौन सा मेडल जीता, सिल्वर मेडल जीता है वुमेन 49 कैटेगरी में। आपने कैटेगरीज भी याद रखनी है फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इन्होंने कितना वेट लिफ्ट किया, 202 kg। चाइना की जी हुई हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द वुमेन 49 kg कैटेगरी बाय लिफ्टिंग टोटल ऑफ 210 kg, ठीक है। ये इन्होंने 202 kg कैरी किया, और इन्होंने 210 kg कैरी करके जो है गोल्ड मेडल जीत लिया वेट लिफ्टिंग में, और मीराबाई चन्नू जो है उन्होंने सिल्वर मेडल जीता, ठीक है।
who set a new Olympic record in the snatch at 94 kg। ठीक है, उसके बाद है फ्रेंड्स हमारे पास फर्स्ट एवर इन इंडिया, फर्स्ट एवर इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में जो है ओलंपिक्स में पहली बार क्या क्या हुआ। ठीक है, फर्स्ट एवर इन इंडिया, सॉरी, फर्स्ट एवर इन इंडिया। भवनी देवी इज द फर्स्ट इंडियन फेंसर टू एवर क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक आफ्टर क्वालिफाइंग फॉर द 2020 समर ओलंपिक्स। भवनी देवी जो है फर्स्ट इंडियन फेंसर हैं, फर्स्ट इंडियन फेंसर जिसने पहली बार, किसी भी फेंसर ने जो है पहली बार ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया हो। ठीक है, द इंडियन वुमेन हॉकी टीम मेड हिस्ट्री बाई क्वालिफाइंग देयर फर्स्ट ओलंपिक सेमीफाइनल। इंडियन वुमेन हॉकी है जो, उन्होंने भी जो है हिस्ट्री बनाई है कि उन्होंने फर्स्ट टाइम कोई जो है सेमीफाइनल जीते, बट दे लॉस्ट टू ग्रेट ब्रिटेन इन ब्रॉन्ज मेडल। लेकिन ये ब्रॉन्ज मेडल में जो है ब्रिटेन से इंडिया की जो वुमेन हॉकी टीम है वो हार गई थी लास्ट में। ठीक है, उसके बाद है फ्रेंड्स पीवी सिंधु बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन एंड ओनली द सेकंड इंडियन एथलीट आफ्टर सुशील कुमार। ठीक है, पीवी सिंधु जो है इंडिया की फर्स्ट ऐसी वुमेन है बट सेकंड इंडियन एथलीट है आफ्टर सुशील कुमार, जिसने 2 इंडिविजुअल जो है गोल्ड मेडल जो है ओलंपिक्स में जीते। और लास्ट टाइम इसने जो है वो सिल्वर जीता था और इस बार इसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास है अदिति अशोक मिसेज इंडिया फर्स्ट एवर ओलंपिक मेडल इन गोल्फ बाई ए विस्कर फिनिशेस 4th इन टोक्यो गेम। अदिति अशोक से, ठीक है, इन्होंने मिस कर दिया ओलंपिक्स मेडल, किस में, गोल्फ में। अगर ये जीत जाती तो इंडिया का फर्स्ट एवर जो है वो गोल्फ में जो गोल्ड होता है, बट शी मिस्ड दैट मेडल इन 4th, फिनिशेस 4th इन टोक्यो गेम्स। उसके बाद है फ्रेंड्स हमारे पास हम देखेंगे मेडल्स। ठीक है, कौन सी कंट्री ने कितने मेडल जीते, कंट्री नेम, गोल्ड कितने जीते, सिल्वर कितने जीते, ब्रॉन्ज कितने जीते और टोटल मेडल ऑफ द कंट्रीज। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है रैंक। ठीक है, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड स्टेट ने फ्रेंड 39 गोल्ड, 41 सिल्वर, 33 ब्रॉन्ज, टोटल 113 जीत के वर्ल्ड नंबर 1 रिकॉर्ड बना दिया। ठीक है, सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते, यूनाइटेड स्टेट्स ने। सेकंड नंबर पे फ्रेंड्स जीते चाइना ने। ठीक है, 38 गोल्ड, 32 सिल्वर, 18 ब्रॉन्ज एंड टोटल जो है इन्होंने जीते 88। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है जापान। ठीक है, 27 गोल्ड, 14 सिल्वर, 17 ब्रॉन्ज, टोटल 58। और उसके बाद आता है ग्रेट ब्रिटेन, 22 गोल्ड, 21 सिल्वर, 22 ब्रॉन्ज। ठीक है, उसके बाद आता है फ्रेंड्स रशिया, इन्होंने जो है 20 गोल्ड, 28 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज और टोटल जो है वो 71। ठीक है, लास्ट इंडिया। ठीक है, इंडिया का फ्रेंड जो है वो रैंक रहा है ओवरऑल 48। ठीक है, इंपॉर्टेंट अगर इंडिया का आपको रैंक पूछा जाए तो इंडिया का कितना रैंक है ओलंपिक्स में, 48, जिसमें इंडिया ने 1 गोल्ड जीता। ठीक है, और 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। तो टोटल जो मेडल इंडिया ने जीते ओलंपिक में वो थे 7। ठीक है फ्रेंड्स, ये था आज तक, आज का इतना ही इस टॉपिक में। ओलंपिक्स में हमने ओवरऑल डिटेल डिस्कशन की। अगर कोई भी इसमें से मुझे लगा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रह गया तो हम वो इसकी एक ऑब्जेक्टिव सीरीज़ भी ले आएंगे जिसमें हम वो रिमेनिंग क्वेश्चन है जो कवर कर लेंगे। इसमें हमने पूरी जो ब्रीफ हिस्ट्री भी थोड़ी सी देखी और वर्ल्ड में फ़र्स्ट एवर क्या हुआ, इंडिया में फ़र्स्ट एवर क्या हुआ इस ओलंपिक्स में। तो उसके बाद फ्रेंड्स जो है बाकी सारी हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको अंडरलाइन करके यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं वो प्लीज़ आप जा अच्छे से इस वीडियो को देख लें, और अगर कुछ आपने नोट करना है तो वो आप नोट कर लें। इसकी PDF फ्रेंड्स मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया कैरियर इन्फो नाम से, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो उसमें जो ये सारी PDF जितने भी मैंने पिछले पार्ट्स भी कवर किए हैं आपको जीके सेक्शन के, या जो भी नेक्स्ट टॉपिक में कवर करूँगा उनकी सारी PDF मैं उस ग्रुप में डाल दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल सो दैट एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कैरियर और एनी अपडेट, एनी वीडियोस, एनी फ्रॉम योर सिलेबस, ताकि आपको जो है इसी चैनल पर सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।